हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी एजुकेशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीकली करंट अफेयर्स की सेशन। और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें उन चुनिंदा प्रश्नों को लिया है जो आप जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं उनके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चंस होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जो आप डेली करंट बेस पे आप पढ़ते होंगे। यदि आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं तो आपको ये 35 क्वेश्चन से कम 20 यानी कि 20 क्वेश्चन तो आपको बन ही जाना चाहिए। यदि आपको 20 क्वेश्चन बन जाता है तो आपकी तैयारी क्या बोलते हैं कम से कम 80% तक सही है, ठीक है। क्योंकि आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। आइए मैं आपके लिए वीकली लेकर आई हूँ। तो वीकली करंट अफेयर्स में डेली करंट अफेयर्स क्या होती है, इंक्लूडेड होती है। तो चलिए हम आपको बताएंगे। और इसमें वो चुनिंदा प्रश्न जो आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, चाहे वो स्टेट देने वाले हैं या आप किसी भी एग्ज़ाम का, यदि आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप डेली करंट अफेयर्स देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल पर आप हमेशा बने रहें। और मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेकर आती रहूँगी। और यदि आप डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स भी यहाँ पे अवेलेबल करा सकती हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो मैं आपको सिर्फ आंसर बताते जाऊँगी, फटाफट आप इससे नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, क्रेग फोर्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने हाल ही में नासा के क्रू 6 मिशन लॉन्च किया है? तो कोई और नहीं किया, स्पेस एक्स किया है। स्पेस एक्स क्या है इसके बारे में आप लिख कर लाएंगे। दूसरा मुझे ये बताएंगे कि नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो इसका चलिए मैं आपको बता देती हूँ। नासा क्या है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। कहाँ की है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अब मुझे ये बताएंगे कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। क्या नाम है आपको? इसरो। फिर आप मुझे बताएंगे कि जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? जक्सा। क्या नाम है इसका? जक्सा। फिर आप बताएंगे कि पाकिस्तान के अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो पाकिस्तान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम आप यहाँ पे मुझे लिख कर दिलाएंगे। चलिए मैं 3 का नाम बताया। नासा की, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा, और पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? आप इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खान मिली है? तो ये उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खान उड़ीसा के 3 जिलों में मिली है। अब मुझे ये बताएंगे, कोलार जो फेमस है सोना के लिए, कोलार ये किस राज्य में आता है? तो ये आपको कर्नाटका में आता है। ये भी सोने के लिए क्या है? कर्नाटक का कोलार भी सोने के लिए फेमस है। चलिए, किस राज्य ने हाल ही में शीतकालीन कार्यक्रम लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया था? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो किसने किया? सर्बानंद सोनेवाला ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्मधाम सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया भोपाल में। आप मुझे बताएंगे कि प्रथम धर्मधाम सम्मेलन कहाँ किया गया? इसके बारे में मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये कोई और नहीं, अपने भारत का केरल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? आप सब जानते होंगे, राशिम शुक्ला को बनाया गया है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में बान शुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नाम से आपको स्पष्ट होता है, बान शुआंग। आप लगाएंगे नहीं, ये चाइना में होगा। नहीं, चाइना में नहीं, कहाँ? ये वियतनाम में। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बान शुआंग बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एशिया फेलियर शतरंज महासंघ ने किसे हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? किसने? एशिया फेलियर शतरंज के महासंघ ने किसे हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया था? किसको किया है? डी गुकेश को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया था? बांग्लादेश। अब मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है? जो हमारा इंडिया है उसकी बाउंड्री के साथ कौन कौन सा देश अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, है ना, श्रीलंका, और 2-3 ऐसे जिसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। और सबका नाम लाइन बाय लाइन आप लिख के देंगे मुझे। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस हाल ही में कहाँ शुरू की गई है? ये श्रीनगर में किया गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? ये अपने भारत का, किसका? अपना भारत, प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शशि बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? ये किया है भारत। किसने किया है? भारत ने। बिम्स्टेक जो है, इनका जो मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, ठीक है, हेडक्वार्टर। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया है? कौन सा राज्य? ये आपको उत्तराखंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? ये हुए एमिरेट्स एयरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दुनिया का दूसरा मजबूत टेलीकॉम ब्रांड हाल ही में कौन सा बना है? रिलायंस और जियो बना है। बाप, ये तो बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, आप लोगों को तो पता ही होगा। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिशु मैत्री अभ्यास किया? तो भारतीय वायुसेना जो किया ना, ये जापान में किया शिशु मैत्री अभ्यास, है ना। किसने हाल ही में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया? NTPC। किसने चालू किया? NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला टिनुबू को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? नाइजीरिया का। और अभी एक और बताएं हम आपको, जो वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, इसके बारे में आप याद करिएगा। ये सब VVI क्वेश्चन हैं, ये सब कभी कभी चेंजिंग हुआ तो ये सब आता ही आता है, ठीक है। किसे हाल ही में PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो राजेश मल्होत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की महिला एकल खिताब, यानी देखो एकल खिताब यहाँ पे बोल रही हूँ, की पॉइंट पकड़ना आप लोग, एकल खिताब जीतने वाली है, जीती, किसने जीता है? तो अनुपम उपाध्याय ने जीता। किसने जीता है? अनुपम उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7 यूरेनियम के कण पाए गए हैं? ये कोई और नहीं, ईरान है, जो पेट्रोलियम में, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कोई देश है तो आपका ईरान है, ठीक है। हाल ही में आई मोदीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 55.5% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सकल प्रशिक्षण किसने किया है? तो ये अपना भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने किया। किसने किया है? इसरो ने। ये कौन सा है? किसने हाल ही में चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन को लॉन्च किया? तो आपका इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? ये कोई और ने, डेनियल मेदवेद ने जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस यंत्र का अनावरण किया है? असम। किसने किया? असम ने। चलिए अब मुझे असम के बारे में लिख के लाएंगे कि असम में क्या क्या फेमस है। असम में कौन सा त्यौहार फेमस है, यहाँ के जो मेन वोमेन्स होती है कौन सा वस्त्र पहनते हैं, असम में कौन सी जनजाति पाई जाती है। अहोम जनजाति का मैं बता देती हूँ, अहोम जनजाति जो है, अहोम, ये असम में पाई जाती है, ठीक है। इनका मेन फेस्टिवल्स क्या क्या होता है उनके बारे में आप मुझे लिख करके लाएंगे, ठीक है। देखिए कोई भी अगर स्टेट आप पढ़ते हैं तो उस स्टेट के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये कौन है? प्रमोद भगत ने। इसका नाम पहले भी आप सुन चुके होंगे, ठीक है, प्रमोद भगत के बारे में। हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट सिल्वर मेडल जीता है? तो आपका हो जाएगा प्रमोद भगत ने। प्रमोद भगत कहाँ के रहने वाले हैं वो लिख कर लाएंगे, ठीक है। सरकार ने हाल ही में किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पानी बिजली परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये किया चीन को, चीन के साथ। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? शबनीम इस्माइल। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको तो आप लिख ही लेंगे, ये हो सकता है ये पूछ भी सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहा पहली स्नो मैराथन आयोजन किया है? जम्मू कश्मीर में। ये भी VVI जब भारत का क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है।
और मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको लेकर आएंगे भारत में कौन क्या है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, जस्टिस ऑफ मतलब इंडिया के जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा के कौन सा अध्यक्ष, कौन सा अध्यक्ष है, कौन अभी अध्यक्ष हैं, कौन उनके मतलब कि सीजीआई हैं, इस सब के बारे में आपको बताऊंगी। यदि आप सिर्फ भारत के बारे में देखना चाहते हैं कौन क्या है वर्तमान में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके लिए वो सेशन जरूर लेकर आऊँगी। ठीक है, आई होप कि मेरा सेशन आपको समझ में आया होगा और आप इसको समझ भी गए होंगे। ऐसे आप कुछ ना कुछ आप सीखे जरूर होंगे। यदि आपको मेरी सेशन समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।